नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो जय प्रक्रम से जुड़े सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब रहने वाले हैं आज। 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहें और लाइक शेयर करना भूल जाएं, ताकि औरों को भी बेरोजगारी का मुँह देखना पड़े। ये कभी नहीं सोचना आप लोग, क्योंकि बेरोजगारी बहुत दर्दनाक जानलेवा होता है। सारे अपने रूठ जाते हैं, जो कल के सपने देखे हो वो सभी। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, जीवों में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जीवों में भोजन ग्रहण करने के लिए क्या कहलाती है? पोषण। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे किस प्रकार का पोषण करते हैं? हरे पौधे पोषण करते हैं स्वपोषी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस कौन सा गैस होता है? तो ये बताना है आप लोग को, तो सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस क्या है? तो 5वां नंबर का भी सभी को पता होगा, जो भी 9-10 खासकर पढ़े होंगे सभी को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन। अगला है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन ग्रहण करने की विधि क्या कहलाती है? अमीबा में भोजन ग्रहण करने की विधि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होलोजोइक। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का पहला भाग है, तो पहला भाग क्या है? सभी को पता होगा, हम लोग जो भी खाते हैं तो कहाँ से शुरू हो जाता है? ग्रसनी से। हालांकि मुख से शुरू हो जाता है, क्योंकि लार के माध्यम से पचना शुरू हो जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रसनी। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? इमाइलेज है, जिसको पटाइलिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है। अमाशय में कौन सा पाया अम्ल? अमाशय में जो अम्ल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, HCl। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है हम लोग का? अमाशय से, अमाशय में होता है। तो अगला प्रश्न है, पाचन का अधिकांश भाग होता है। पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण होता है, तो भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में अवशोषण होता है, तो छोटी आंत में अवशोषण होता है विल्ली द्वारा। अगला प्रश्न है, श्वसन का मुख्य उद्देश्य है, तो श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऊर्जा प्राप्त करना। हम लोग सांस लेते हैं तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, एरोबिक श्वसन में आवश्यक है, तो एरोबिक श्वसन में आवश्यक क्या चीज़ है? तो ऑक्सीजन आवश्यक है। अगला प्रश्न है, अवायवी श्वसन में ऊर्जा क्या होता है? कम बनती है। अगला प्रश्न है, मानव श्वसन अंग है, तो मानव श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा ही पंप करता है, इसके कारण हम लोग का छाती फूलता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, फेफड़ों में क्या होता है? एल्वियोली। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कच्चों की संख्या। ये भी क्वेश्चन पहला वीडियो में हम बताए थे, पहला दूसरा में भी रिपीट करवाए थे, तो सभी लोग फटाफट से मारिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर 4। मानव हृदय कक्ष कितना होता है? 4। अगला प्रश्न है, हृदय का सबसे मोटा भाग है, हृदय का सबसे मोटा भाग कौन सा है? तो ये हो जाएगा बायां निलय। अलिंद गलती से भी नहीं मारिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप लोग थोड़ा बहुत अगर माइंड में चलता होगा। तो अगला प्रश्न हम लोग का 22 नंबर का है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये भी सभी को पता होगा कि लाल लाल का रक्त रंग किसके कारण होता है? खून का। तो हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है,
रक्त को हृदय से बाहर ले जाने वाली नलियां हैं, तो रक्त को बाहर ले जाने वाली नलियां क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धमनियां। अगला प्रश्न है, रक्त को हृदय तक ले जाने वाली नलियां क्या है? तो रक्त को हृदय तक ले जाने वाली शिराएं होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में दोहरा संचरण पाया जाता है क्योंकि रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। अगला प्रश्न है, विकक की संरचना इकाई है, तो विकक की संरचना इकाई क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र का निर्माण किसमें होता है? तो मूत्र का निर्माण हम लोग का नेफ्रॉन में होता है। अगला प्रश्न है, मूत्र का अस्थायी संग्रह होता है, तो मूत्र का अस्थायी संग्रह क्या होता है? 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा मूत्राशय। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन होता है, तो पौधों में जल का परिवहन कहाँ होता है? तो जाइलम जाइलम से। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन होता है, तो पौधों में भोजन का परिवहन कहाँ होता है? तो 32 का हो जाएगा फ्लोएम से। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन का मुख्य लाभ है, तो इसका मुख्य लाभ क्या है? तो 34 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा जल ऊपर चढ़ाना, नीचे से ऊपर चढ़ाना। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके कारण होता है? तो फटाफट से बताना है कि इसमें हो जाएगा रंध्र से। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन किसके कारण होता है? तो दिन रात दोनों होता है पौधों में श्वसन। अगला प्रश्न है, ऊर्जा की मुद्रा कहलाती है, तो ऊर्जा की मुद्रा क्या कहलाती है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 नंबर का हम लोग का बी नंबर एटीपी। अगला प्रश्न है, मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है। अगर त्वचा पीतरस का कार्य है, पीतरस का कार्य क्या है? तो 39 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा वसा का इमल्सीकरण। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग कहलाता है, तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में सहायक है, तो रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसका भी कम है तो रक्त का कम आने की विटामिन के। अगला प्रश्न है, मानव में सामान्य हृदय गति होता है, तो कितना होता है? तो सामान्य का जैसे जो स्वस्थ है उसका बताना है, तो 70 बार प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापा जाता है, तो रक्तचाप किस में मापा जाता है? जो जो बोलते हैं कि हम लोग का बीपी चेक कर रहा है, तो किस में मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्फिग्मोमेनोमीटर। क्लास 10 में दिया हुआ है साइंस में। तो अगला क्वेश्चन है, मानव में शुद्ध रक्त कब पाया जाता है? तो मानव में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का बाएं भाग में। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में मुख्यतः होता है, तो कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का कार्बनिक अम्ल के रूप में। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का मुख्य अपशिष्ट है, तो मुख्य अपशिष्ट का बात करें तो इसका सही उत्तर आ जाएगा यूरिया। जो गंध मारता है यूरिया ही रहता है, यूरिक एसिड। पसीने का मुख्य कार्य क्या है? तो पसीने का मुख्य कार्य क्या रहता है हम लोग का? तो ताप को नियंत्रित करता है, हम लोग ताप नियंत्रित करते हैं। जब भी ज़्यादा बॉडी हीट हो जाता है तो पसीना देखिएगा बाहर निकलता है, तो हम लोग को क्या होता है कि हम लोग को बॉडी टेम्परेचर जो रहता है मेंटेन करता है। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन संग्रह होता है, तो पौधों में भोजन संग्रह कहाँ होता है? तो 48 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न है, मानव में रक्त निर्माण का स्थान है, तो मानव में रक्त रक्त का निर्माण कहाँ स्थान है? तो 49 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, जे प्रक्रम आवश्यक है क्योंकि जीवन बनाए रखने हेतु, ऊर्जा प्राप्ति हेतु, वृद्धि हेतु, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वपोषी जीव है? तो स्वपोषी जीव का जिक्र आ रहा है तो हरा पौधा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला भोजन है, तो 52 नंबर का क्या हो जाएगा? ग्लूकोज।
यानी क्वेश्चन सी, आंसर सी। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो 53 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा हरा। अगला प्रश्न है, मानव भोजन का रासायनिक पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो रासायनिक पाचन जो होता है हम लोग का 54 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुख से। पिछला क्वेश्चन हम बताए थे, जो हम मुख ना बता करके गर्दनी बताए थे, तो हम लोग का पाचन रासायनिक का बात करें, रासायनिक माध्यम के लार के माध्यम से, तो हम लोग का जो मुंह होता है, मुंह में लार के माध्यम से हम लोग का यहीं से पचना शुरू हो जाता है। इसी वास्ते बोला जाता है कि 32 बार कम से कम चावल खाइए, कुछ भी खाना खाइए आप 32 बार चबा कर कहीं खाइए, तब जा कर के एक अच्छी लाइफ रहेगा। तो अगला प्रश्न है, पाचन प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है, तो पाचन को तोड़ने वाला एंजाइम क्या है? तो पेप्सिन। पेप्सी नहीं पिएगा, पेप्सिन, पेप्सी अलग है। तो अगला प्रश्न है 56 नंबर का, मानव हृदय का सबसे मोटा कक्ष कौन सा है? तो मानव हृदय का सबसे मोटा कक्ष हो जाएगा बायां निलय। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापा जाता है, तो 57 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रक्तचाप मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का स्फिग्मोमेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है क्योंकि, मनुष्य में दोहरा संचरण पाया जाता है क्योंकि 58 का क्या आंसर हो जाएगा? रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है। अगला प्रश्न है, एलवी योली की दीवारें बहुत पतली होती है ताकि जल संचरण, ताप नियंत्रण, गैसों का आदान प्रदान, रक्त साफ रहे, तो इनमें से क्या सही हो जाएगा? तो इसका फटाक से उत्तर दीजिएगा, गैसों का आदान प्रदान आसानी से। अगला प्रश्न है, अवायवीय श्वसन खमीर में क्या बनाता है? तो 60 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। अगला प्रश्न है, मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है, तो मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कारण क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन का मुख्य कारण क्या है? रंध्र। अगला प्रश्न है, जाइलम का कार्य क्या है? तो जाइलम का कार्य है हम लोग का 63 का सही उत्तर हो जाएगा जल का परिवहन। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम किस दिशा में भोजन का परिवहन करता है? तो फ्लोएम का बात कर रहा है, तो दिशा पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का दोनों दिशाओं में, ऊपर नीचे दोनों। अगला प्रश्न है 65 नंबर का, पसीने में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ होता है? जो पसीना निकलता है, तो उसका पूछा है, तो उसका क्या हो जाएगा? जल। जल ही रहता है जो बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन है, मानव श्वसन तंत्र में श्वास नली को क्या कहते हैं? तो मानव मानव श्वसन तंत्र में श्वास नली को क्या कहते हैं? तो 66 का हो जाएगा बी, ट्रैकिया। अगला प्रश्न है, डायफ्राम का कार्य है, तो डायफ्राम का क्या कार्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का श्वसन में सहायता। अगला प्रश्न है, रक्त का तरल भाग कहलाता है, तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन परिवहन की प्रक्रिया कहलाती है, तो पौधों में भोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 69 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र को बाहर निकालने वाली नली है, तो जो निकालता है मूत्र बाहर निकालता है, उस नली का नाम क्या है? तो उसका सही मार्ग है मूत्र मार्ग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग रक्त को छानता है? तो रक्त को छानने का काम कौन करता है? इसका फटाक से जवाब दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन हम रिपीट किए पहले भी बता चुके हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकक, जो हम लोग किडनी बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? हम लोग का हो जाएगा सही उत्तर 90 दिन। अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन के लिए गैसों का प्रवेश होता है, तो पौधों में श्वसन के लिए गैसों का प्रवेश कहाँ होता है? रंध्र में। ऑप्शन सी सही उत्तर।
अगला क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से होता है, तो भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, विली का मुख्य कार्य क्या है? तो विली का मुख्य कार्य हम लोग का बता दें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवशोषण। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला द्रव है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? जल। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रक्त ले जाने वाली शिरा है, शुद्ध रक्त को ले जाने वाली शिरा क्या कहलाता है? तो 77 नंबर का हो जाएगा हम लोग का पल्मोनरी शिरा। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन नियंत्रित होती है, तो हृदय की धड़कन नियंत्रित कहाँ होता है? तो पेसमेकर में। अगला प्रश्न है, पौधों में उत्सर्जन होता है, तो पौधों में उत्सर्जन कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्तियों व तनों में, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यवायु श्वसन में बनने वाला अम्ल मांसपेशियों में है, तो क्या है? तो 80 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, जो भी मांसपेशी दर्द करता है तो लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर, ये 81 नंबर का सही क्वेश्चन है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का कार्बनिक अम्ल। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य है, तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा जल का अवशोषण। अगला प्रश्न है, मानव में परिसंचरण तंत्र है, तो मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा बंद। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जड़ का दाब सहायक होता है, तो पौधों में जड़ का दाब सहायक होता है, तो किसमें सहायक होता है? तो 84 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा जल ऊपर चढ़ाने में। अगला क्वेश्चन है, हृदय से निकलने वाली सबसे बड़ी धमनी है, तो हृदय से बाहर निकलने वाली सबसे बड़ी धमनी महाधमनी कहलाती है। अगला प्रश्न है, रक्त में रोगों से लड़ने का कार्य करता है, तो रक्त में रोगों से लड़ने का कार्य कौन करता है? तो WBC करता है। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का पहला भाग है, तो 87 नंबर का क्या हो जाएगा? मुख। पाचन तंत्र का पहला भाग क्या है? मुख। हम पहले बताए थे कि जब भी हम लोग चबाते हैं, खाना खाते हैं, तो लार के माध्यम से पचना हम लोग का मुख से शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का निर्माण होता है, तो पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का पत्तियों में। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न हम लोग का है, मानव में श्वसन वर्णक है, तो मानव श्वसन वर्णक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमोग्लोबिन। श्वसन वर्णक के बारे में पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, मूत्र का रंग पीला होता है क्योंकि इसमें यूरोक्रोम होता है, इसी कारण यूरिया गलती से नहीं मारिएगा, वो गंध होता है। एसिड का बात करें, अम्ल का बात करें, तब मूत्र में बताइएगा कि यूरिक अम्ल होता है। पौधों में जल का अवशोषण होता है, तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा जड़ों से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन अंग है, तो मनुष्य में श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। सांस जो लेते हैं, पंप करते हैं, अभी बताए थे। ऊर्जा उत्पादन का मुख्य अंग है, तो ऊर्जा उत्पादन का मुख्य अंग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में सहायक है, तो रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन है? तो प्लेटलेट्स। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन की गति होती है, बहुत धीमे होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सामान्यतः रक्तचाप होता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हर एक घर का कहानी है BP चेक कराना जरूरी है। तो 96 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 120/80, यानी कि 120/80 रहता है, उसका नॉर्मली रहता है कि हाँ चल तो BP ठीक हो। वोट की। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का अंग है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का अंग क्या है? तो 97 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है,
98 का। पौधों में श्वसन के लिए ऊर्जा का स्रोत है, पौधों में जो भी श्वसन होता है तो उसका क्या हो जाएगा? भोजन। ऊर्जा का स्रोत क्या है? भोजन ही है। अगला प्रश्न है, मानव में रक्त का निर्माण होता है, तो मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन प्रक्रियाओं का उद्देश्य है, तो जीवन प्रक्रियाओं का उद्देश्य क्या है? वृद्धि है, ऊर्जा प्राप्ति है, जीवित रहना है, आने की इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव में भोजन को आमाशय तक पहुंचाने वाली नली कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ग्रासनी, ग्रास नली। अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं कि हम लोग 100 से अभी क्रॉस कर चुके हैं, 120 क्वेश्चन रहने वाला है आज, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारा सारा एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है, जो कोई भी एग्जाम हो सब में आने का 100%, 100 से 110% हम वादा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो आमाशय में जो हम लोग का भोजन जाता है तो कितने समय तक रहता है? 3 से 4 घंटा। इसी वास्ते 3 से 4 घंटा के बाद कुछ न कुछ खाना चाहिए ताकि शरीर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन के बाद अवशोषण भोजन सबसे पहले कहाँ कहाँ जाता है? तो अवशोषण जब भी हो जाता है तो उसके बाद कहाँ जाता है? यकृत में। अगला प्रश्न है, पित्त रस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है? तो पित्त रस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है? तो कोई नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, मानव सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलता है? तो मानव का सबसे अधिक ऊर्जा का जिक्र जब भी हो तो आप मारिएगा वसा। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त घटक ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता है? तो 106 का सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का WBC। अगला क्वेश्चन है, 107 नंबर क्वेश्चन, हृदय के आलिंद और नीले के बीच पाए जाने वाले कपाट कहलाते हैं, तो कपाट क्या कहलाते हैं? तो 107 का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन डी, यानी बी और सी। द्विपाटी होता है और त्रिपाटी होता है। अगला क्वेश्चन है, पल्मोनरी धमनी किस प्रकार का रक्त ले जाता है? पल्मोनरी किस प्रकार का ले जाता है? अशुद्ध रक्त को ले जाने का पल्मोनरी का काम होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो मानव फेफड़ों की संख्या का बात करें तो हम लोग का होता है 2, फेफड़ा 2 ही होता है। श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? तो 110 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, 111 नंबर, पौधों में जल का अवशोषण किस भाग द्वारा होता है? तो किस भाग के द्वारा होता है? तो मूल रोम में। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर किस में अधिक होती है? हवा चलने पर। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का सामान्य पीएच मान होता है, तो पीएच, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ये जो भी कंपटीशन का तैयारी करते होंगे उन लोग को खासकर ये तो फटाफट से पीएच मान बता देना चाहिए। तो चलिए हम ही बता देते हैं, 6.0 होता है। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का कौन सा भाग छनन करता है, यानी फिल्ट्रेशन करता है? तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? बोमेन कैप्सूल। अगला प्रश्न है, मानव में मूत्र का अस्थायी संग्रह होता है, मानव में मूत्र का अस्थायी संग्रह होता है तो क्या होता है? मूत्राशय में। अगला क्वेश्चन है, पौधों में उत्सर्जन के लिए अलग अंग क्यों नहीं होते हैं? तो 116 का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सही। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में सांस लेने की प्रक्रिया कहलाती है, तो मनुष्य जो भी सांस लेता है तो इसका क्या होता है? श्वास प्रश्वास होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वास के समय वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है? इसको सही से बताना है आप लोग का, क्या होता है? हम लोग का बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का संग्रह प्रायः किस रूप में होता है? तो 119 नंबर का क्या हो जाएगा? स्टार्च, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रम का सीधा संबंध है, तो जैव प्रक्रम से जुड़े
120 क्वेश्चन लास्ट थे ये। तो आशा करेंगे कि सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो में। और सारा कुछ जितना भी देखें 120 क्वेश्चन सारा एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है। और जो हर एक एग्ज़ाम में, ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम में ये 100% है कि आएगा ही आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 120 नंबर का सभी जीवों में। जे पर कर्मों का सीधा संबंध क्या है? सभी जीवों में। तो अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। फिर इसी तरह कल एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लाएंगे जो टॉप 100 क्वेश्चन से प्लस रहने वाला है।